नमस्कार दोस्तों, मैं कमल किशोर बोधक चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का हमारा वास्तु का टॉपिक्स रहेगा कि घर के वायव्य कोण के यानी उत्तर पश्चिम डायरेक्शन के अंदर क्या क्या नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, जानकारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो को आप पूर्ण देखें, लास्ट तक देखें, अंतिम छोर तक देखें, तभी आपको पूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। क्योंकि वास्तु की जो जानकारियां हैं वो मैं रहस्यमय और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, आपके जीवन से जुड़ी हुई जानकारियां देता हूं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कि हमारे घर के वायव्य कोण की तरफ, यानी जैसे मैं बताता हूं कि हमारे घर के अंदर चार दिशाएं, चार उप दिशाएं होती हैं। चार दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, और इसकी चार उप दिशाएं ईशान, आग्नेय, वायव्य और नैऋत्य। दोस्तों, आज हम बात करते हैं वायव्य कोण की तरफ। हमारे घर के वायव्य कोण वाला जो डायरेक्शन है, ये जो दिशा है, इस दिशा के अंदर हमारे घर में क्या क्या वस्तुएं नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर इस दिशा के अंदर क्या वस्तुएं हम रख सकते हैं और क्या वस्तुएं हमें नहीं रखनी चाहिए। दोस्तों, ये जो वायव्य कोण है, इसका स्वामी वायु देव है और ये दिशा वायु की दिशा मानी गई है। ये वायु का स्थान है। ये दिशा हमेशा ही चलायमान रहती है, यानी इस दिशा को हम अत्यधिक चलती हुई दिशा भी मानते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, वायव्य कोण में दोष होने से व्यक्ति, जो इस घर के अंदर जो सदस्य हैं, उन व्यक्तियों के मान सम्मान में कमी आती है। समाज में या गांव या राज्य में या देश में उनका मान सम्मान कम होता है। धन की भी कमी बन जाती है और इसके अंदर यश भी हमें प्राप्त नहीं होते हैं। दोस्तों, आपने कभी कभी देखा होगा कि बहुत सारे लोग हैं, उनको आर्थिक समस्याएं बनी रहती हैं, उनको परेशानियां रहती हैं, मुकदमेबाजी, कोर्ट कचहरी या वो अनैतिक कार्य में लुप्त हो जाते हैं अगर घर के वायव्य कोण के अंदर वास्तु दोष होता है। तो हम घर के अंदर क्या क्या हमें ऐसे नहीं रखना चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, घर के वायव्य कोण के अंदर अंडरग्राउंड पानी की टंकी नहीं होनी चाहिए। पानी की टंकी हमारे घर के वायव्य कोण के अंदर हमें किसी भी प्रकार का बोरवेल या ट्यूबवेल या हेडपंप या कोई टंकी भूमिगत यानी अंडरग्राउंड टंकी वायव्य कोण की तरफ इस डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा हमें इस डायरेक्शन के अंदर जो हमारे अति महत्वपूर्ण कागजात होते हैं, जो हमारे सरकारी कागजात हैं या हमारे ज़मीन संबंधित कोई पेपर हैं या कोई बहुत ही महत्वपूर्ण जो कागजात हैं, वो इस वायव्य कोण के अंदर बिल्कुल भी नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, इसके अंदर रखने से हमारे मुकदमे हैं या हमारे ज़मीन के जो पेपर हैं वो हमें नुकसान करती हैं। इसलिए इस डायरेक्शन के अंदर कागज़ या पेपर या जो अति आवश्यक कागजात है वो नहीं रखना चाहिए। दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि इस डायरेक्शन के अंदर अंडरग्राउंड हेडपंप, ट्यूबवेल इत्यादि होते हैं। तो फिर क्या होता है, अगर इस वायव्य कोण के अंदर ट्यूबवेल, हेडपंप, बोरिंग या कुंड इत्यादि होता है, तो दोस्तों इस घर के अंदर जो सदस्य हैं उनके मुकदमाबाजी और कोर्ट कचहरी में वो हर समय उलझे हुए रहते हैं और इस कारण उनके जीवन का सारा धन भी इसी कोर्ट कचहरी और मुकदमेबाजी के अंदर चला जाता है। इसलिए वायव्य कोण के अंदर हमें बोरवेल, हेडपंप या अंडरग्राउंड पानी की टंकी इत्यादि यहाँ बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। दोस्तों, वायव्य कोण के अंदर कभी भी ये जो वायव्य कोण है, ये जो वेस्ट और नॉर्थ का डायरेक्शन है, इसके अंदर नवविवाहित पति पत्नी का बेडरूम कभी भी नहीं होना चाहिए। अन्यथा उनके रिश्ते में दरार आती है और उनका जीवन संघर्षमय बन जाता है। संबंध भी उनके आपस में अच्छे नहीं रहेंगे और वो ज़्यादा दिन, पति पत्नी इस मकान के अंदर ज़्यादा दिन नहीं रुक पाएंगे। वास्तुशास्त्र के अनुसार
इसलिए वेस्ट नॉर्थ के अंदर यानी वायव्य कोण, जो घर का वायव्य कोण है, इस डायरेक्शन के अंदर पति पत्नी का बेडरूम भी नहीं होना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा इस डायरेक्शन के अंदर वायव्य कोण के अंदर हमारे घर के अंदर जो पैसे रखने की तिजोरी है या धन रखने की तिजोरी है या जिस अलमारी में हम पैसे रखते हैं, वो भी हमेशा इस डायरेक्शन के अंदर वायव्य कोण के अंदर नहीं रहनी चाहिए। वायव्य कोण के अंदर रहेगी तो आपकी तिजोरी से पैसे धीरे धीरे अन्य कार्यों में खर्च हो जाएंगे, फालतू कार्य में खर्च हो जाएंगे और तिजोरी खाली हो जाएगी। इस डायरेक्शन में रखी हुई तिजोरी या अलमारी हमारी कभी नहीं भरती है। इसलिए वायव्य कोण की ओर हमें रुपए रखने वाली तिजोरी या अलमारी बिल्कुल भी वास्तु अनुसार नहीं रहती है, क्योंकि ये दिशा नष्ट करने वाली होती है। यहाँ की जो ऊर्जा है वो नष्ट करने वाली होती है। यहाँ पर हमने रुपए पैसे रखे हैं तो वो हमारे नष्ट हो जाते हैं। नष्ट का मतलब होता है कि वो घर से चले जाते हैं। इसलिए इस डायरेक्शन के अंदर रुपए पैसे इस डायरेक्शन में बिल्कुल भी अलमारी नहीं रखनी चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार जो घर का मुख्य है, जो घर के जो मेन गृह स्वामी हैं, उसका भी यहाँ पर रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर यहाँ पर रूम होने से उनको स्वास्थ्य संबंधित बहुत बड़ी दिक्कतें आएगी। यदि आपके घर के वायव्य कोण यानी वेस्ट नॉर्थ के डायरेक्शन में यदि मुख्य का रूम है तो ये भी अच्छी बात नहीं है वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार ये जो हमारा वायव्य कोण है, वेस्ट और नॉर्थ का कॉर्नर है, वो कभी भी बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। यदि ये कोण आपका बढ़ा हुआ है तो दोस्तों फिर इस कोण के अंदर जो वास्तु दोष है वो सभी दोष जो मैंने यहाँ बताए हैं वो सभी यहाँ लागू हो जाएंगे और फिर ये कोण आपके लिए अच्छा नहीं है। इसलिए वायव्य कोण कभी बढ़ा हुआ नहीं होना चाहिए। दोस्तों, वायव्य कोण बढ़ा हुआ होने से इस घर में जो सदस्य हैं उन सदस्यों के शत्रु बहुत हो जाएंगे और शत्रु बहुत हो जाएंगे तो उनके मानसिक तनाव इत्यादि भी रहेंगे, क्योंकि जिस व्यक्ति के शत्रु ज़्यादा हो जाते हैं तो उनका फिर मन नहीं लगता, उनके हर समय मन के अंदर भय बना रहता है, डर बना रहता है। इसलिए दोस्तों, वायव्य कोण हमारे घर का बढ़ना नहीं चाहिए वास्तुशास्त्र के अनुसार। दोस्तों, हो सके तो इस वायव्य कोण के अंदर इस वेस्ट और नॉर्थ का जो डायरेक्शन है इसके अंदर हमारे घर का मुख्य द्वार भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस दिशा के अंदर मुख्य द्वार होने से इस घर के जो सदस्य हैं वो ज़्यादातर समय अपने जीवन के बाहर ही रहते हैं, इस घर में कम रुकते हैं, क्योंकि उसके वायव्य कोण यानी वेस्ट नॉर्थ की ओर उनका मुख्य द्वार होता है और मुख्य द्वार के कारण इस घर का जो मुख्य स्वामी है या अन्य व्यक्ति है वो ज़्यादातर समय घर से बाहर ही रहते हैं। तो ऐसे डायरेक्शन में हमें मुख्य द्वार वास्तु अनुसार नहीं देना चाहिए। दोस्तों, इसके अलावा ये जो वायव्य कोण है, इस कोण के अंदर बहुत सारे लोग पूछते हैं कि श्रीमान जी, इस कोण के अंदर हम क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी जानकारी मैं अगले वीडियो में दूंगा, क्योंकि ये वीडियो मेरा लंबा हो जाएगा। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि हम वायव्य कोण के अंदर क्या क्या रख सकते हैं वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो दोस्तों, आज मैंने इस वीडियो के अंदर बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी है इस कमल किशोर भोजक चैनल से, और इसके अलावा मैं वंदना भोजक चैनल से भी बहुत अच्छी अच्छी वास्तु और ज्योतिष की जानकारियाँ देता हूँ। आज का मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया इस वीडियो को आप जितना ज़्यादा हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और मैं आपको ज्योतिष और वास्तु संबंधित और भी अच्छी अच्छी जानकारियाँ आप तक पहुँचाने का प्रयत्न करूँगा। दोस्तों, यदि आपको ज़्यादा ही आवश्यकता हो, आपको वास्तु ज्योतिष संबंधित परामर्श लेना हो या ऑन द स्पॉट विजिट करवाना हो, तो मैं आपको फ़ोन नंबर भी दे रहा हूँ 7901718402। इन नंबरों पे आप कांटेक्ट करके वास्तु और ज्योतिष संबंधित विचार विमर्श या परामर्श ले सकते हो। तो राधे राधे, अगली कड़ी में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए मैं आप सभी से क्षमा चाहता हूँ
और आप इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन घंटी के निशान पर भी क्लिक करें। दोस्तों, आज का मेरा ये वीडियो कैसे लगा कृपया कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए, और ऐसे वीडियो आगे पाने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि मेरा भी मनोबल बढ़ेगा और आपका भी इसमें बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। राधे राधे, जय जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।